मैं प्रोफेसर B.P. पाटले, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा। कक्षा ए में चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के पेपर चतुर्थ क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक फॉर्म्स ऑफ करेक्शन, सुधार के स्वरूप, इस विषय पर चर्चा करेंगे। करेक्शन का अर्थ है सुधार, और सुधार हर चीज़ों में होता है, किंतु यहाँ पर हमारे सुधार का आशय है अपराधियों में सुधार, अपराध में सुधार। अपराध के संबंध में यह प्राचीन धारणा रही कि अपराध एक वैयक्तिक, शारीरिक व मानसिक कारणों से होता है, किंतु समय व समाज में परिवर्तन के साथ यह धारणा बदलती गई। आज अपराधी को एक बीमार व्यक्ति समझा जाता है, और एक बीमार व्यक्ति के उपचार और सुधार की आवश्यकता है। अतः 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपराधी व्यवहार के संबंध में व्यक्ति या अपराधी में सुधार करने की अवधारणा सामने आई, और यह विचार किया गया कि अपराध की रोकथाम अपराधी को दंड देने से नहीं, बल्कि अपराधियों में सुधार लाने से किया जा सकता है। इसी के तहत खुला जेल, प्रोबेशन व्यवस्था, पैरोल व्यवस्था, उत्तर संरक्षण सेवाएं आदि का प्रचलन विश्व में और अपने भारत देश में शुरू हुआ। अब अपराधी के सुधार से संबंधित कार्यक्रमों एवं स्वरूपों को मुख्यतः अपन 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, बंदी गृहों में सुधार कार्यक्रम, करेक्शनल प्रोग्राम इन प्रिजन। दूसरा, सामुदायिक सुधार कार्यक्रम, करेक्शनल प्रोग्राम इन कम्युनिटी। और तीसरा, बंदी गृह का विकल्प, अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजनमेंट। तो पहले अपन देखते हैं प्रिजन बेस्ड करेक्शन। जेल वह जगह है जहाँ अपराधियों को रोका जाता है। अपराध के बाद यह पहला स्थान है जहाँ अपराधियों में सुधार लाने का प्रयास किया जा सकता है, ताकि वह पुनः इस कृत्य को ना दोहराए, अपने में सुधार लाए। बंदी गृह सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त तथा संचालित वह संस्था है जहाँ अपराधियों को रोका जाता है तब तक जब तक
न्यायालय में उसका केस चलते रहता है या दंड की अवधि के समाप्त होते तक अपराधियों को बंदीगृह में रोककर उनमें सुधार करने का प्रयत्न किया जाता है। वह समाज की रक्षा की जाती है, दंड भी दिया जाता है। समाज की रक्षा करना और अपराधियों में सुधार लाना जेल का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जेल के अंतर्गत अपराधियों में सुधार हेतु निम्नलिखित प्रयत्न किया जा सकता है या किया जाता है। पहला, मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत जेल में विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियाँ जैसे कैरम, चेस, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि के खेलों का आयोजन करके बंदियों का स्वस्थ मनोरंजन किया जाता है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, उन राष्ट्रीय त्योहारों को भी जेल में सामूहिक रूप से संपन्न कराया जाता है। दूसरा, शैक्षणिक सुविधाएं, एक एजुकेशनल एक्टिविटीज, इसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय या मुक्त हाई स्कूल शिक्षा के तहत बंदियों का प्रवेश दिलाया जाता है, उनकी पढ़ाई कराई जाती है और उनका परीक्षा का भी आयोजन कराया जाता है। तीसरी बात, पंचायत व्यवस्था व सहभागी प्रबंधन, पंचायत सिस्टम एंड पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट। जेल के अंतर्गत एक पंचायती व्यवस्था का आयोजन होता है जिसमें सभी बंदी सहभागिता करते हैं। इस पंचायती व्यवस्था में बंदी अपनी शिकायतें रख सकते हैं और जिसका निराकरण भी बंदियों के द्वारा निर्मित जो पंचायत है, पंचायत व्यवस्था के द्वारा की जाती है। बंदियों के कार्यों का इन्हीं लोग निगरानी करते हैं और उनमें पाई गई खामियों के निराकरण का भी प्रयत्न इस पंचायत के द्वारा किया जाता है। चौथा प्रयत्न होता है बंदियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, रिहेबिलाइजेशन। इसके अंतर्गत जेल में सजा काट रहे बंदियों को विभिन्न प्रकार के कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे पेन बनाना, है ना, कागज किताबों में जिल्द चढ़ाना, किताबों को साज सज्जा करना, पेंटिंग का कार्य, जूते बनाने का कार्य, अन्य ऐसे छोटे मोटे कार्य उनको सिखाए जाते हैं ताकि जेल से छूटने के बाद वह समाज में जा कर के अपना पुनर्वास कर सके। उसी तरह से पांचवा होता है योगा एवं मनन का कार्य, योगा एंड मेडिटेशन। इसके अंतर्गत अन्य जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं को छोड़ करके अन्य संस्थाएं जेल में आकर के बंदियों को योगा सिखाते हैं, उनको मेडिटेशन का भी सिखाते हैं ताकि बंदियों का
मन साफ व नियंत्रित रह सके। उसी प्रकार से कानूनी सहायता लीगल एड्स का भी कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें बंदियों को अपील करने हेतु जरूरी कागजात बनाने हेतु कानूनी सहायता फ्री में प्रदान की जाती है। उसी प्रकार से विशिष्ट न्यायालय और लोक अदालत, स्पेशल कोर्ट और लोक अदालत की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि बंदियों की छोटे मोटी समस्याओं का समाधान लोक अदालत में ही हो सके। इस तरह से उपरोक्त कार्य प्रिजन बेस्ड करेक्शन का होता है। इसके माध्यम से अपराध को रोकने का प्रयत्न किया जाता है, अपराधी क्रिया को रोकने का प्रयत्न होता है, अपराधी में सुधार लाने का प्रयत्न प्रिजन बेस्ड करेक्शन होता है। अब हम समुदाय आधारित सुधार इस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में अपराध परिस्थितियों के उत्पादन होते हैं। अपराधी का सुधार ही अपराध को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है। अपराधी का वास्तविक सुधार बहुत हद तक इस बात पर आधारित होता है कि जेल से छूटने के बाद वह व्यक्ति समाज, समुदाय और परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है या नहीं। जब अनेक प्रयास के बाद जेल से छूटा हुआ व्यक्ति समाज या परिवार के साथ सामंजस्य नहीं कर पाता, तो समाज से उसका विचलन पैदा होता है और इस स्थिति में वह व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत नियमों व आदर्शों से दूर होता जाता है। अपराधी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए समाज में उत्तर संरक्षण सेवाओं का होना आवश्यक होता है। समाज तथा समुदाय के द्वारा अपराधियों के सुधार हेतु निम्नांकित रूप से प्रयत्न किया जा सकता है। पहला, व्यवसाय संबंधी पुनर्वास के लिए सुझाव कि पहला, नौकरियों के लिए सिफारिश करना, ऐसे छूटे हुए बंदियों को नौकरी दिलाने में सहायता करना, मुक्त बंदियों के नियुक्ति पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करना, उनको छोटे मोटे कर्ज देना, इसके लिए उत्पादक सहकारी संस्थाओं को खोलना, छोटे पैमाने पर उद्योग खोलने में सहायता प्रदान कर उनका व्यावसायिक पुनर्वास करने का प्रयत्न समुदाय के द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक पुनर्वास के लिए सुझाव, उत्तर रक्षा संबंधी हॉस्टलों की स्थापना करना, प्रदर्शन, परामर्श व रक्षा की सुविधाएं करवाना और कानूनी सहायता जुटाने का प्रबंध करना। तीसरा है संगठनात्मक संरचना संबंधी सुझाव। इसमें केंद्र स्तर पर
केंद्रीय परामर्श समिति की स्थापना, राज्य स्तर पर राज्य परामर्श समिति की स्थापना करना और जिला स्तर पर उत्तर रक्षा सेवा समिति की स्थापना करना। इसके लिए गोरे समिति ने जिला स्तर पर 2 तरह की समिति निर्माण करने की सिफारिश की थी। प्रथम ए श्रेणी समिति और दूसरा बी श्रेणी समिति। ए श्रेणी समिति का कार्य दिया गया कि मुक्ति के पूर्व या पश्चात उत्तर रक्षा सेवा का प्रबंध करना। दूसरा, मुक्त बंदियों के लिए थोड़े समय के लिए आश्रय का प्रबंध करना और हर इकाई को 5,000 रुपये प्रति वर्ष व्यय का अधिकार देना था। बी श्रेणी के समितियों का भी यही कार्य था जो ए श्रेणी के समितियों का है, केवल इनके लिए एक अलग कार्य रखा गया कि ऐसे बंदियों को आश्रय देने के लिए हॉस्टल खोलने का कार्य इनको दिया गया और हॉस्टल में कम से कम 30 लोगों की आश्रय की व्यवस्था रखने का प्रबंध हो। अपराधी के सुधार संबंधी तीसरा स्वरूप है बंदी गृह का विकल्प। अपराधी को पहले जेल को केवल दंड देने वाली संस्था माना जाता था, लेकिन आज लोगों की यह धारणा बदल चुकी है। आज जेल केवल दंड देने वाली संस्था नहीं रह गई है, बल्कि जेल का उद्देश्य है अपराधी के अपराध में रोकथाम करना, अपराधी में सुधार ला करके निर्धारित दंड के पश्चात वह अपराधी जेल से छूट करके समाज का एक सामान्य व्यक्ति बन सके, इसके लिए प्रयत्न करना है। देखिए, अपराधियों में सुधार संबंधी तीसरा श्रेणी है या तीसरा स्वरूप है कि जेल का विकल्प, अल्टरनेटिव ऑफ द प्रिजन। कि आज यह सोचा जा रहा है कि अपराधी में सुधार लाने के लिए केवल उसको जेल में रख कर के दंड देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराधी में अपराध की रोकथाम हेतु अब जेल का विकल्प हमें खोजना चाहिए। और इस रूप में आज खुला जेल, प्राचीर विहीन बंदी गृह का निर्माण होने लगा है, जहाँ पर कैदियों को एक ज़्यादा नियंत्रित ना करके स्वतंत्र जीवन यापन करने दिया जाता है, कम नियंत्रण में रख करके। उसी प्रकार से प्रोबेशन व्यवस्था कि यदि जेल में अपराध सजा काटने के दौरान अपराधियों का व्यवहार, उनके क्रियाकलाप ठीक ठाक रहता है, तो प्रोबेशन अफसर के निगरानी में उसको अपने घर में जा कर के रहने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। प्रोबेशन ऑफिसर उसकी निगरानी करते रहता है और यदि उसके कार्य आचरण ठीक ठाक रहता है तो उसकी सज़ा में कटौती भी की जाती है। और यदि वह पुनः अपराधी व्यवहार करता है तब उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की जाती है। एक होता है
पैरोल। पैरोल का आशय है यदि कोई अपराधी जेल में रह करके बहुत अच्छा व्यवहार करता है, जेल के नियमों का पालन करता है, सभी के साथ उनका व्यवहार अच्छा होता है, तो उनके सजाओं को कम करके उसको समय से पहले ही जेल से मुक्त कर दिया जाता है। और अल्पवयस्क अपराधियों के लिए कई तरह की बाल अपराधियों के लिए व्यवस्था है, जैसे बोस्टल स्कूल, रिफॉर्मेटरी स्कूल, बाल बंदी गृह, रिमांड होम, प्रमाणित स्कूल, बाल सलाह केंद्र, बाल क्लब, फोस्टर होम, प्रोबेशन हॉस्टल और किशोर न्यायालय आदि के माध्यम से वयस्क बंदियों में और अवयस्क बंदियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है, ताकि अवयस्क बंदी बाल अपराधी बड़े अपराधियों के संग जेल में रह करके अपराधी न बन सके। इसके लिए बाल अपराधियों के लिए ये समुचित व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद।